हेलो, गुड इवनिंग। हम लोगों ने एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हमने ख़त्म कर दिया हुआ है, क्लियर किया है। मैंने ब्लॉक्स के वगैरह बारे में बताया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वो भी बताया, बराबर। अब हम थोड़ा और उसके बारे में डीपली देखते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो लिखे रखा हुआ है, देखो आप, नॉर्मल एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक में हैं और पी ब्लॉक में हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर जो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने दिया उधर मालूम पड़ेगा आपको कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या होता है। फिर भी मैं आपको वापस से वो पीरियोडिक टेबल एक बार दिखा दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कहाँ पर है। ये दोनों एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स यानी जो मेन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, ओके। और इनके ये नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट। बाहर का सबसे लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, आउटरमोस्ट शेल पूरे भरे हुए नहीं रहते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे, देखो ये जो इमेज अभी मैंने दिया हुआ है वो देखो, यस ब्लॉक कहाँ पर आया है, देखो दिख रहा है ना, जो थोड़ा हल्का सा पिंकिश शेड में। और पी ब्लॉक देखो राइट हैंड साइड में, और डी ब्लॉक मिडल में, और एफ ब्लॉक एकदम लोवेस्ट में। तो इसमें से देखेंगे तो आपको ब्लॉक्स का आइडिया पता चल जाएगा, ओके। तो ये रहा नॉर्मल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, ट्रांसिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच आर मेटल्स आर कॉल्ड ट्रांसिशन एलिमेंट्स। जो अभी हमने पीरियोडिक टेबल देखा उसके एकदम सेंटर में, मिडिल पोर्शन में जो मेटल होता है, पूरे के पूरे मेटल है वो, जो एलिमेंट्स के अंदर वो जो जितने भी कॉलम्स है उसमें, उन एलिमेंट्स का नाम होता है ट्रांसिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली ये सब इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, पर जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। देयर लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल एलिमेंट्स का लास्ट एक ही शेल इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो उसके अंदर जितना फिल होना है उतना नहीं फिल रहना। यानी एक शेल में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकता है। तो वैसा जो लास्ट शेल जो है उसमें से दो शेल में एट अ टाइम इनकम्प्लीट, यानी पूरे के पूरे इनकम्प्लीट, सॉरी, फिल नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऐसा वाला एलिमेंट्स को ट्रांसिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट हो गया इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स। ये आसानी से हम पहचान लेंगे क्योंकि एकदम नीचे जो है, एलिमेंट्स इन द लोवेस्ट 2 रोज, एफ ब्लॉक, जो एकदम नीचे का रो जो है, और उसमें जो एफ ब्लॉक, मतलब उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, आप पता है आपको, उन्हें कहते हैं इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स। देयर लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट। देखो सिंपल, आसान है याद रखना। नॉर्मल एलिमेंट्स का एक ही शेल इनकम्प्लीट है, ट्रांसिशनल एलिमेंट्स का 2 शेल इनकम्प्लीट है, इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स का 3 शेल इनकम्प्लीट है। दे आर लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। हमने ये भी देखा है ऑलरेडी एफ ब्लॉक में, यानी पीरियोडिक टेबल के एकदम नीचे के हिस्से में जो सेपरेट जो 2 रॉ बनाया हुआ है, 2 पीरियड बनाया हुआ है, उसे कौन सा सीरीज है करके हमने पढ़ा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब आया एल्कली मेटल्स। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग किस्म के मेटल्स, मतलब मेटल्स का ग्रुप को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो हमने नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांसिशन एलिमेंट और इनर ट्रांसिशन एलिमेंट देखा। उसके बाद अभी है एल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट ग्रुप आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल पे वापस जाके देखोगे, पीरियोडिक टेबल का मैं इमेज आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देती हूँ, तो वहाँ पे से आप देखोगे तो पता चलेगा। फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट होता है उसमें हाइड्रोजन छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। हाइड्रोजन छोड़कर बाकी जितने भी वो ग्रुप में हैं उन्हें अल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। जो फर्स्ट ग्रुप है, देखो फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट्स होते हैं उनका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। फर्स्ट ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स रहते हैं तो उसके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ग्रुप लास्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ग्रुप वाले में कितना होगा आप बता सकते हैं अभी, 3 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो अल्कली मेटल्स कौन सा है, ये आपको ये नाम याद रखना है। अल्कली मेटल्स क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम। Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबीडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रांसियम।
उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर पीरियोडिक टेबल में वापस जाओगे आप देखोगे तो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप में, इसलिए उनके लास्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। दे आर, उनका नाम क्या है? Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंटियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। लर्न दिस नेम्स ऑफ द मेटल्स। नाउ नेक्स्ट ग्रुप एक आता है हैलोजेंस। हैलोजेंस एक्चुअली उसके पास में नहीं रहता, थोड़ा आगे जाओगे तो 17th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में आप चेक करना 17th ग्रुप को और एक नाम होता है 7th ए ग्रुप। एक्चुअली ग्रुप्स जो है 1 2 3 4 5 6 वहाँ से लेकर 18 तक ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स को अलग नाम भी दिया हुआ है रोमन अल्फ़ाबेट के हिसाब से, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरह। तो उसमें से 7th ए ग्रुप बोलो या 17th ग्रुप बोलो, वो एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट शेल, क्योंकि वो 7th ए ग्रुप है 7, तो इसलिए उनके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हैलोजेंस का नाम बता रहे हैं यहाँ पर, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I and astatine At. Okay, now we will see the groups and electronic configuration. मतलब what is the relations between the groups and the electronic configuration of the elements. elements के electronic configuration और उसके group का क्या relation है. okay? अभी आपको idea नहीं होगा कि electronic configuration क्या है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी क्या electronic configuration क्या होता है. The number of electrons in the outermost shell of the elements in the group is same. अभी एक ग्रुप मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट ग्रुप, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके आउटरमोस्ट शेल में आप देखोगे तो ग्रुप का नंबर जो है उतना इलेक्ट्रॉन दिखेगा। यानी फर्स्ट ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा लास्ट ऑर्बिट में। सेकंड ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी एलिमेंट्स है, उनको निकालो, उनके सबके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। फिर उसके बाद अगर थर्ड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को आप चेक करोगे और सभी इलेक्ट्रॉन के, थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया, ग्रुप 1 हाइड्रोजन, कितना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1, यानी एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 1 का वापस लिथियम 2 1 2 1, लास्ट ऑर्बिट में देखो 1। Na यानी सोडियम 2 8 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1। एक्चुअली इसको ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यानी पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने अरेंज हुआ है, उस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम 2 8 8 1 2 8 8 1। ओके, यहाँ पर भी देखो लास्ट ऑर्बिट में एक। ग्रुप 2 को अगर चेक करेंगे तो बेरिलियम 2 2, देखो लास्ट ऑर्बिट में कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में भी, यानी सेकंड इज द लास्ट वन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 2 में है। मैग्नीशियम 2 8 2, फर्स्ट ग्रुप में 2, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 2, देखो लास्ट ऑर्बिट में 2 है। कैल्शियम 2 8 8 2, लास्ट ऑर्बिट में कितना है, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इज इट क्लियर? और उसके बाद कुछ अलग सा जानकारी दूसरा देखो, एवरी ग्रुप इज नंबर्ड 1 2 3 4 अप टू 18 मैंने बताया। नहीं तो फिर उसको ऐसा भी ग्रुपिंग किया हुआ है, फर्स्ट है फर्स्ट भी, सेकंड है सेकंड भी, इस तरह भी चेक ग्रुपिंग किया हुआ है। और इसके बाद उसके अलावा कुछ और छोटा सा नॉलेज दे देते हैं। यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर मैन मेड, यानी 92 के बाद जो 93 94 92 टू 119 नहीं है, सॉरी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 93 टू 118, 93 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अब मैन मेड है, यानी नेचर में नेचुरली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेबोरेटरी में क्रिएट किया हुआ है। दे आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू उसमें से रेडिएशन निकलते रहेगा, यानी जो कुछ किरणें निकलते रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा रेस होता है, ऐसा रे ऐसा कंटिन्यू रेडियो एक्टिव रेस निकलते रहते हैं इसमें से। और उस वजह से वो अनस्टेबल है, यानी कि वो कोई भी एलिमेंट हो वो एलिमेंट के रूप में ज़्यादातर नहीं स्टेबल नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं टिकते हैं,
उसमें से अगर रेडिएशन ऐसा निकलते जाओगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, उसके पहले वाला एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा रेडिएशन निकलते निकलते, और फिर भी उसमें से फिर से रेडिएशन निकलते रहेगा तो धीरे धीरे और पीछे का एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए बोलते हैं वो अनस्टेबल है एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। जैसा मैंने बोला अभी, एक फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, समझो कि एलिमेंट ए, ऐसा हमने मान लिया। वो एलिमेंट ए में से रेडिएशन निकला 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 निकला, कुछ देर के बाद वो एलिमेंट उसके पहले वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, टिकते नहीं हैं। तो 93 से लेके 118 तक का एलिमेंट्स जितने भी है वो मैन मेड है, यानी नेचर में ओनली 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो, मैंने एक पीरियोडिक टेबल आपके लिए बनाकर रखा हुआ है, आप वापस चाहिए तो एक बार देख सकते हैं। अब पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप का क्या रिलेशन है, अभी पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में का क्या रिलेशन है देखते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इन द एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम। हमने देखा ग्रुप में आखिरी ऑर्बिट के, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप का नंबर के साथ मैच करते हैं। अभी यहाँ पर पीरियड का नंबर के साथ क्या मैच करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, यानी फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें उसके एटम में एक ही शेल होगा। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटम में 2 शेल होगा। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को 3 शेल्स होंगे। फोर्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स को 4 शेल्स होंगे। फिफ्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटम में 5 शेल्स होंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है मैं। सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब में देखो लिथियम में 2 और 1 यानी 2 शेल है ना, 2 एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, यानी 2 और 1। बेरिलियम 2 फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 2, कितना शेल हो गया, 2 शेल। और बोरॉन वहाँ पर भी 2 3 यानी 2 ही शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। और कार्बन 2 4 2 शेल उधर भी है। नाइट्रोजन में देखो 2 शेल है, ऑक्सीजन में भी 2 शेल है। थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट्स को हम चेक करोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम में देखो 2 8 1, 2 पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में का इलेक्ट्रॉन, 8 मतलब दूसरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, 1 मतलब तीसरा ऑर्बिट का। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट हो गया, तो टोटल कितना शेल्स होंगे, 3। ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो दोनों सेम होता है। मैग्नीशियम में 2 8 2, यहाँ पर भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गया 3 शेल्स। एल्यूमिनियम में भी देखो आपको 2 8 3, आपको 3 शेल दिखाई देगा। सिलिकॉन में देखो 2 8 4, 3 शेल्स दिखाई देंगे। ओके। और आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे एक पीरियड में देखो लिथियम में से बेरिलियम में गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को चेक करो। लिथियम में आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है। बेरिलियम में देखो आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में देखो आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते जाते एक एक एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसा आखिरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन से एक एक करके बढ़ते जाएंगे। एक एक कदम आगे आगे जाते जाते एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। यानी वैलेंस, ये आखिरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एक एक ऐसा जाते जाते 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इसका मतलब दैट मीन्स एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड हैव 1 शेल, फर्स्ट पीरियड के 1 शेल, सेकेंड पीरियड हैव 2 शेल्स, थर्ड पीरियड हैव 3 शेल्स एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर करके। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर ले आया है। ये देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ जो है क्लोरीन का एटम का है। मिडिल में जो आपको रेड और येलो कलर का जो दिख रहा है वो उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन है और बिना चार्ज के, नो चार्ज के न्यूट्रॉन है। तो कुल मिला के न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को है। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया पॉजिटिव। और उसके बाद एक एक शेल ड्रॉ किया हुआ है राउंड राउंड में। वो एक एक शेल का पहला वाला शेल है जो अंदर का जो शेल होता है उसको के शेल, उसके बाद वाला एल शेल, उसके बाद वाला एम शेल, ऐसा
नाम रखें। के शेल में आप काउंट करके देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल शेल में काउंट करो तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। एम शेल में काउंट करोगे तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वैसा देखा जाएगा तो सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। ओके, कुल मिलाकर इसमें प्रोटॉन है 17, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। और न्यूट्रॉन का काउंट 18 होता है अंदर, और ये एटॉमिक नंबर हो गया 17, क्योंकि 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, पर एटॉमिक मास जो है 17 + 18 यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर हो जाता है 35। ओके, इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। एक एक पीरियड, 7 पीरियड है करके हमने पढ़ा। ये सातों पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट पीरियड में आप काउंट करोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं है पूरे इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल के मिडिल पूरा खाली है। ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। सेकेंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट रखे हुए हैं। फोर्थ पीरियड में आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स है। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड दोनों में 32 एलिमेंट्स है। ओके,